सोचो कल सुबह उठते ही पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाए और दुबई, सऊदी, कतर में काम कर रहे 90 लाख इंडियंस एकदम से डेंजर में आ जाएं। क्योंकि जो आग अभी ईरान में जल रही है वो सिर्फ तेल नहीं जला रही, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जला रही है। अभी जो आप ईरान के आसमान में काला धुआं और जलते हुए ऑयल डिपो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये असल में ग्लोबल इकोनॉमिक के नर्वस सिस्टम पर हमला है। इजराइल की मिसाइल जब ईरान के ऑयल टैंक्स और रिफाइनरीज को उड़ा दिया तो इसका मतलब सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि ईरान की इनकम को पूरी तरह कट करना था। लेकिन इस वार के पीछे जो रियल गेम चल रहा है वो आपको नॉर्मल न्यूज में पूरा नहीं बताया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो ऐसी जियोपॉलिटिकल्स की असली कहानी समझना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब समझते हैं इजराइल ने ईरान के तेल को ही टारगेट क्यों किया। इस बार लेकिन एक सेकंड, इजराइल ने ईरान की आर्मी को टारगेट नहीं किया, उसने टारगेट किया ईरान की सबसे बड़ी ताकत ऑयल पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की स्ट्राइक में 30 से ज्यादा ऑयल टैंक्स और कई रिफाइनरीज जलकर खत्म हो गई और यही वो जगह है जहां से ईरान की पूरी इकोनॉमी चलती थी। सिंपल सी बात है, ऑयल खत्म तो पैसा खत्म और पैसा खत्म तो वार भी खत्म। लेकिन रुको जरा, सबर करो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान चुप रहने वाले देशों में से नहीं है। उसने जवाब में इजराइल के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब, बहराम, यूएई पर मिसाइल दाग दी। और ये सब जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% ट्रेड ऑयल। मतलब अगर ईरान ने ये रूट बंद कर दिए तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, मोबाइल, मेडिसिन, फूड सप्लाई सब महंगा हो जाएगा। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा झटका किसको लग सकता है? ईरान को, इजराइल को? नहीं, चाइना को। क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से खरीदता है। अगर ईरान का ऑयल रुक गया तो चाइना की फैक्ट्रीज रुक सकती है और अगर चाइना विवाद में आ गया तो फिर ये बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रह जाएगी, ये बन सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंडिया के लिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में लगभग 90 लाख इंडियंस काम करते हैं। तो सोचो अगर सऊदी अरेबिया और यूएई वार जोन बन गए तो क्या इंडिया इतने सारे लोगों को सेफली निकाल पाएगा? और अगर ऑयल सप्लाई रुक गया तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाना महंगा। मतलब वार कहीं और होगी और उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके किचन पर। बात तो सही है। 1973 में भी एक बार ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन कम थी। आज 8 बिलियन लोग इसी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। सप्लाई सिर्फ 10 दिनों के लिए भी रुक गई तो कई बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी बंद, इंटरनेट बंद, सप्लाई चेन पूरा कोलैप्स हो सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है पेट्रोल कितना महंगा होगा। असली सवाल ये है क्या दुनिया धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के पावरफुल कंट्रीज वाकई में शांति चाहते हैं या फिर पावर दिखाने के लिए पूरी दुनिया को रिस्क में डाल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।